कि टिहरी संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम एक ऐसी सांसद को जो जनता के बीच कभी जाती नहीं है, उस सांसद को ढोने का हम काम कर रहे हैं कि जिस प्रकार से युवाओं के रोजगार पर डाका डाला जा रहा है, जिस प्रकार से युवा बेरोजगार हो रहा है, क्या एक बेरोजगार व्यक्ति, एक बेरोजगार नौजवान गरिमामय पूर्ण जीवन जी पा रहा है? अगर जो संघर्ष चल रहा है वो केवल ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बच्चों के लिए चल रहा है, वो ऐसा नहीं है कि भाजपा के बच्चों के कार्यकर्ताओं के बच्चों के लिए चल रहा है। ये संघर्ष समूचे उत्तराखंड के युवाओं और उन व्यक्तियों के लिए चल रहा है जो सिस्टम से परेशान है। हम इसमें बार बार ये नारा दे चुके हैं कि एक वोट एक रोजगार, हर हाथ को काम मिलना चाहिए। हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से आज जन समर्थन मिला है, जन सैलाब उमड़ कर आया है, कहीं ना कहीं ये लड़ाई अब संसद के भीतर जाकर भी लड़ेंगे। तो एक सामान्य सा एक छात्र था, वो भी तो इन परिस्थितियों ने बनाया है, वो भी इस भ्रष्ट सिस्टम ने बनाया है। ज़बरदस्ती बेवजह जिस प्रकार से ईडी सीबीआई का या गलत तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, वो संविधान के लिए, हमारे संविधान के लिए खतरा है और कहीं ना कहीं भविष्य के लिए एक शुभ संकेत नहीं है। टिहरी लोकसभा से आज निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार ने नामांकन भर दिया है और उत्तराखंड क्रांति दल भी इनको सपोर्ट कर रहा है और काफ़ी आज भीड़ जमा हुई, दूर दराज से लोग आए थे। बातचीत करते हैं किस तरीके की आगे रणनीति रहेगी। बॉबी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आज आपने नामांकन भर दिया है। सबसे पहले आपके लुक पे जाना चाहेंगे, आपने जो परिधान बदला है, जिस लुक में आप नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे ये राज है कि आज हमने एक केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन भी किया। जो हमारा केंद्रीय कार्यालय है, वहाँ पर सुबह से ही पूजा हो रही थी और उस पूजा से उठकर सीधे हम नामांकन में आए। तो मुझे लगा कि जो पूजा में हम जिस परिधान में बैठे हैं, उस परिधान को पहनकर अपने बीच में जाएं और हमारे सब सर के ऊपर टोपी है, जो हमारी पहाड़ की शान है, जो उत्तराखंड की शान है, और हमारा जो बिल्कुल सनातन का जो हमारा वो है, वो साफ दिख रहा है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जो लड़ाई है, वो आज वास्तविक मुद्दों की लड़ाई है। वो लड़ाई है कि जब हमारा संविधान ये कहता है कि हर एक व्यक्ति को गरिमा में पूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से युवाओं के रोजगार पर डाका डाला जा रहा है, जिस प्रकार से युवा बेरोजगार हो रहा है, क्या एक बेरोजगार व्यक्ति, एक बेरोजगार नौजवान गरिमा में पूर्ण जीवन जी पा रहा है? नहीं। हम ये चाहते हैं कि अगर युवाओं को वोट देने का अधिकार है, किसी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, तो उससे रोजगार का अधिकार भी होना चाहिए। हम इसमें बार बार ये नारा दे चुके हैं कि एक वोट एक रोजगार, हर हाथ को काम मिलना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे हैं और उसके कई परिणाम निकल चुके हैं, उसमें हमारे संघर्ष के बदौलत से नकल रोधी कानून का आना हो, इसके अलावा से जो परीक्षा माफिया हैं, वो 100 परीक्षा माफिया लगभग जेलों के अंदर गए हों, या इस प्रकार से जो और लड़ाइयाँ जल जंगल ज़मीन को लेकर लड़ी गई है, अपने संसाधनों को लेने के लिए लड़ी गई है, या इस उत्तराखंड को बचाने के लिए लड़ी गई है, उन लड़ाइयों में कहीं ना कहीं हम लोगों ने मजबूती से काम किया है और आगे जाकर जो लड़ाइयाँ सड़कों पर लड़कर हम एक सीमित दायरे में लड़ रहे थे, हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार से आज जन समर्थन मिला है, जन सैलाब उमड़ कर आया है, कहीं ना कहीं ये लड़ाई अब संसद के भीतर जाकर भी लड़ेंगे। बॉबी, अभी कुछ साल पहले जब आपने आंदोलन शुरू किया था पेपर लीक के खिलाफ, तो ये वही परेड ग्राउंड था जहाँ से आपने आंदोलन शुरू किया था, जहाँ से आपके साथ अभद्रता भी हुई थी, पुलिस पर आरोप भी लगे थे, फिर एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें लाठीचार्ज भी हुआ, जेल भी हुई। आज उसी परेड ग्राउंड से आप नामांकन भरने के लिए आए हैं और आज उससे भी ज़्यादा भीड़ थी जो आपकी रैली में थी। तो उस बॉबी से लेकर आज के बॉबी तक किस तरह से देखते हैं खुद को? देखिए, बॉबी तो एक सामान्य सा एक छात्र था, बॉबी तो इन परिस्थितियों ने बनाया है, बॉबी इस भ्रष्ट सिस्टम ने बनाया है, बॉबी इन तानाशाही सरकारों ने बनाया है या इन भ्रष्ट सरकारों ने बनाया है। पर मुझे ये खुशी है कि हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मुझे ये खुशी है कि ईश्वर ने इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें चुना है और हमारे साथ जो मजबूती से सारी टीम खड़ी है, मैं उस टीम का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उस टीम ने भी बिना झुके, बिना थके
आज तक का संघर्ष जारी रखा है और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से हमने संघर्ष जीरो से लेकर शुरू किया है और आज ये संघर्ष इतना बड़ा हो गया है कि समूचे उत्तराखंड में समस्त जनमानस ये निगाहें टिकाकर बैठा है कि कहीं ना कहीं ये टीम, ये लोग कुछ प्रदेश हित में करेंगे, ये प्रदेश का भला करेंगे, ये प्रदेश को उत्कृष्ट राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। तो मैं ये उन लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वास्तविक लड़ाई हमारी यही है। लोकतंत्र एक ऐसी चीज़ है जो पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए उस समय खड़ी हुई थी, आज वो पुलिस आपको सुरक्षा देने के लिए भी खड़ी थी। देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि संघर्ष जो है वो मैं जीवन में या दुनिया में उस व्यक्ति को सबसे महान मानता हूँ जो लोगों के लिए संघर्ष करे, जो लोगों की पीड़ा को समझकर अपनी पीड़ा उसे माने और उसके लिए संघर्ष करे। आज संविधान में, इस लोकतंत्र में जो हम जी रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र, जिस लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो संविधान, जिस संविधान की बात कर रहे हैं, उसमें जो लिखा गया है उस हिसाब से देश चलना चाहिए। मैंने अभी आपको कहा है कि जिस प्रकार से संविधान में लिखा गया है कि हर एक नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, तो मुझे नहीं लगता कि आज देश में कई ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल इस प्रकार के जीवन को नहीं जी पा रहे हैं, इस प्रकार जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी वो लड़ाई है कि जो अमीरी और गरीबी की खाई है, उस खाई को पाटा जा सके। जो आज बेरोजगार नौजवान, जो रिश्तेदारों और परिवार वालों की तरफ से जो गलत निगाहों से देखा जा रहा है, जो गलत नज़रिया उसके प्रति है, उस नज़रिए को बदलने की हमारी कोशिश है। और हमारी ये पूरी कोशिश है कि जिस प्रकार से सारी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, समस्त उत्तराखंड की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, उसमें जल्दी ही हमारा जो मैनिफेस्टो है, जो हमारा घोषणा पत्र होगा, वो जनता के टिहरी लोकसभा में आप भ्रमण कर रहे हैं, किस तरह से लोग आपको मिल रहे हैं, क्या क्या मुद्दे बता रहे हैं, क्या बड़े मुद्दे हैं टिहरी लोकसभा में? राजशाही परिवार को लेकर हमने भी आज लोगों से बातचीत की, आपके ही गांव की कई महिलाएं थीं, उन्होंने कहा कि हमें तो पहली बार पता चला है कि सांसद का चुनाव किस तरह से होता है, सांसद क्या चीज़ होती है, तो इसको कैसे देखिए, जब महिलाओं ने बता दिया है कि किस प्रकार से चीज़ें होती है, तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि टिहरी संसदीय क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम एक ऐसी सांसद को, जो जनता के बीच कभी जाती नहीं है, उस सांसद को ढोने का हम काम कर रहे हैं। तो जनता को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो हमारे वास्तविक जनप्रतिनिधि है, जो उनके बीच में रहकर संघर्ष कर सकते हैं, जो उनके मुद्दों पर बोल सकते हैं, जो सुख दुख में साथ रह सकते हैं, कहीं ना कहीं जनता ऐसे संघर्षशील व्यक्तियों को, ऐसे प्रत्याशियों को अपना वोट करेगी और विजय बनाएगी। क्योंकि सांसद तो राजशाही या अपने महल में बैठकर या दिल्ली में ऐसी कमरों में बैठकर जो चीज़ें करती होंगी, जो नीतियां बनाती होंगी, उससे जनता का भला नहीं होने वाला। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज भले ही चुनाव के दौरान 15 दिन आपके बीच वो रहें, पर पूरे 4 साल 11 महीने और 15 दिन वो गायब। भाजपा कह रही है कि बॉबी तो हमारी ही मदद करेंगे क्योंकि वो कांग्रेस के वोट काटेंगे, हमारे वोट नहीं काटेंगे, तो जीत तो हमारी होगी और बॉबी हमारी मदद कर रहे हैं। देखिए, जनता ने मन बना लिया है। अगर जो संघर्ष चल रहा है वो केवल ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बच्चों के लिए चल रहा है, वो ऐसा नहीं है कि भाजपा के बच्चों के कार्यकर्ताओं के बच्चों के लिए चल रहा है। ये संघर्ष समूचे उत्तराखंड के युवाओं और उन व्यक्तियों के लिए चल रहा है जो सिस्टम से परेशान है। और मुझे लगता है कि टिहरी संसदीय क्षेत्र को समस्त जनमानस अलग नज़रिए से देख रहा है और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर टिहरी संसदीय क्षेत्र का चुनाव देखा जा रहा है। और आप देखोगे, चुनाव परिणाम जब देखोगे तो पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर भाजपा हो, कांग्रेस हो, दूसरे दल हो, जरूर उन लोगों के, सभी कार्यकर्ताओं की भावनाएं हमारे साथ है और वो भावनाएं वोट में कन्वर्ट होकर हमें जरूर। आखिरी सवाल आपसे लेंगे, आज ही का कल का ही घटनाक्रम है, सारे जो पार्टियां हैं उन पर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया और अरविंद केजरीवाल भी एक बड़े आंदोलन से उपजे थे और उसके बाद वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन कांग्रेस में देखा जा रहा है कि भारी संख्या में जो बड़ा विपक्ष हुआ करता था, आज वो विपक्ष खात्मे की ओर, मतलब उस पर खात्मे की ओर है। तो किस तरह से देखते हैं, क्योंकि बाकी दूसरी जो पार्टियां हैं, चाहे वो छोटी पार्टियां, उसमें से तो बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस से बड़ी संख्या में बीजेपी में ज़रूर आ रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? नहीं, अगर किसी ने गलत किया है, भ्रष्टाचार किया है, गलतियाँ की है, तो उसकी निश्चित रूप से उन चीज़ों की सज़ा मिलनी चाहिए। परंतु अगर ज़बरदस्ती, बेवजह जिस प्रकार से ईडी, सीबीआई का या गलत तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है, वो संविधान के लिए, हमारे संविधान के लिए खतरा है और कहीं ना कहीं भविष्य के लिए एक शुभ संकेत नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस स्थिति से सबको गुजरना है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से चीज़ें चल रही है, ईडी स्वतंत्र रूप से अपना काम करें, सीबीआई स्वतंत्र रूप से अपना काम करें, जो भी संस्थाएँ देश के अंदर हैं वो स्वतंत्र रूप से अपना काम करें। पर अगर कोई संस्था किसी राजनीति
में उससे प्रेरित होकर या किसी सरकार के दबाव में काम कर रही है तो उसका मैं पुरजोर विरोध भी करता हूँ और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बॉबी पवार, जो कि पेपर लीक के आंदोलन से एक बड़ा चेहरा बने और इस चेहरे ने अब राजनीति में आने का फैसला किया है और आज उन्होंने नामांकन भरा। उनका कहना है कि जो युवाओं के मुद्दे हैं, बेरोज़गारी है, और टिहरी लोकसभा में ख़ासतौर पर जब वो जगह जगह जो दौरे कर रहे हैं, लोग उनसे मिल रहे हैं और जिस तरह से समस्याएं सामने आ रही हैं, उसमें उनका आरोप है कि जो सांसद हैं वो आज तक लोगों से मिलने नहीं गई। देहरादून से अंकित शर्मा, उत्तराखंड तक।